एक इंटरेस्टिंग एमएनसी है जीई टी&डी इंडिया। ये स्टॉक कल 89 के लेवल्स पे बंद हुआ था। साल के हाईज 220 के, तो वहां से तो 60% नीचे कामकाज कर रहा है। लेकिन इनफैक्ट इस स्टॉक ने पहले 600 तक के लेवल्स देखे हुए हैं। इस तरह का प्रेशर तमाम कैपिटल गुड्स कंपनीज इस समय झेलती हुई, मैसिव करेक्शन, और अब लग रहा है करेक्शन कंसोलिडेशन के बाद चलने को तैयार है ये स्टॉक। ये प्रेशर क्यों आया था? जनरल वीकनेस कैपिटल गुड्स स्पेस में, कोविड 2019 रिलेटेड डिसरप्शंस आए थे, फाइनेंशियल्स में दबाव था, कुछ हद तक लॉकडाउन इंड्यूस वीकनेस और आ गई, और क्लाइंट के डिसीजन मेकिंग में इस समय डिले देखने को मिल रहा था। इनफैक्ट लॉजिकली समझें, FY20 एक फॉरगेटेबल ईयर था इस कंपनी के लिहाज से। मल्टीपल चैलेंजेस थे। एक तो स्लो मूविंग ऑर्डर्स थे, जो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर रहे थे वो लो मार्जिन लॉस मेकिंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने पड़ रहे थे। पर अब लग रहा है कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है FY20 में बॉटम आउट हो चुकी है। भारत का टी&डी का मार्केट जो है FY17 से FY20 के बीच में, ध्यान रखें, 40% कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, क्योंकि नेशनल ग्रिड जो था वो लाइव हो गया था। कोई बड़े एंकर प्रोग्राम सरकार के थे नहीं। लेकिन अब कहा जा रहा है एक सिक्लिकल इंप्रूवमेंट टी&डी ऑर्डरिंग में एक्सपेक्टेड है, क्योंकि बहुत रोबस्ट इन्वेस्टमेंट्स अब चैनलाइज किए जा रहे हैं, जिसमें वन कंट्री वन ग्रिड की बात करी गई थी। जो एजिंग ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके मॉडर्नाइजेशन की जो बात करी जा रही है। अगले 12 से 18 महीने में कई ऑर्डर्स इस स्पेस में अवार्ड किए जाएंगे। इस बीच ध्यान रखें, जब एनवायरमेंट सुधर रहा है, चाइनीज प्लेयर से कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी हमेशा दिक्कत की बात थी इस स्पेस ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में। अब LAC टेंशन के बाद आपने देखा हमारे इंपोर्ट नॉर्म्स जो है टाइटन कर दिए गए, ज्यादा स्ट्रिंजेंट क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स की बात करी जा रही है। हम हायर टैरिफ्स इंपोज कर रहे हैं चाइना से इंपोर्ट होने वाले गुड्स पर। इनफैक्ट पावर मिनिस्टर RK सिंह साहब ने कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, बयान तक दिया था कि पावर इक्विपमेंट्स का चाइना और पाकिस्तान से इंपोर्ट नहीं किया जाएगा, और बाकी नेशन से जब इंपोर्ट होगा तो उनसे परमिशन उनको जरूरत होगी। ये जो कंपनी है जीई टी&डी इंडिया, मार्केट लीडर है भारत के ट्रांसमिशन पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में, लार्जेस्ट ट्रांसमिशन नेटवर्क है, वन ऑफ द लार्जेस्ट हमारे देश का। और ये कंपनी जो है डाइवर्स प्रोडक्ट, उसमें एक्स्ट्रा अल्ट्रा हाई वोल्टेजेस 765 kVs और बियॉन्ड, और भारत की जितनी भी एनर्जी फ्लो होती है जीई टी&डी टेक्नोलॉजी उसका 60% मैनेज करती है। इस तरह की पकड़ है। ओवर द ईयर फाइनेंशियल्स आप लोगों की स्क्रीन पर आएंगे, FY20 का पेन भी आपको नजर आएगा। मार्जिन्स देखिए उससे पहले किस तरह से इंप्रूव हो रहे थे। इनफैक्ट FY20 में लॉसेस क्लॉग हुए थे। Q1 के जो कल नंबर्स आए हैं उसमें आपने देखा होगा रेवेन्यूज लॉकडाउन के क्वार्टर में महज 7% गिरे। Q1Q लॉसेस 180-190 करोड़ से रिड्यूस होकर महज 20 करोड़ पे पहुंच चुके हैं, और साइजेबल ऑर्डर बुक 5,900 करोड़ रुपए की, जो 1.5 साल की विजिबिलिटी देता है। इस कंपनी का गोल है इस साल के एंड तक डेट फ्री होने का। तो एक 2200 करोड़ का मार्केट कैप, जी सॉलिड पेरेंट है जो 75% स्टेक ओन करता है। म्यूचुअल फंड 12.5% स्टेक रखते हैं। बहुत सॉलिड रिटर्न रेशियोज हैं। तो एक MNC, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, टर्न अराउंड कैंडिडेट है, पोटेंशियल है मार्केट शेयर गेन करेगी, और बढ़िया आइडिया है इन्वेस्टर्स के लिए। अनलव्ड स्टॉक है, इसीलिए हाईलाइट कर रहा हूं।